क्या कोई भी एक्शन बगैर किसी डूअर के पॉसिबल होगा? मतलब जब भी कोई एक्शन होगा, जब भी कोई घटना घटेगी, तो उसके लिए व्यक्ति का होना। अगर व्यक्ति नहीं है और घटना घट जाए तो क्या ये संभव है? इट कांट बी डन। व्यक्ति होना ही होना है, इसीलिए हमने अपने आप को ध्यान से देखा और हमने अपने आप को कहा डूअर। क्या कहा? अगर जब स्वयं की चर्चा करते हो तो इंग्लिश में हम आई से अपने आप को दिखाते हैं, और कुछ लोग आई बोलते हैं, तो आई नहीं बोलना। क्या कहना है? आई। जिससे बात करते हैं उसे क्या बोलते हैं? और कई बार आई और यू मिलकर अपनी बातें तो खत्म कर ली, तो किसी तीसरे को शामिल कर लेते हैं। अब वो तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन, वो सिंगुलर है तो उसे दे नहीं कहते, उसे कहते हैं ही। क्या बोलेंगे? अगर महिला है तो, अगर ग्रुप ऑफ पीपल है तो, और उस ग्रुप ऑफ पीपल में हम भी हैं तो, इसके बीच में अगर हमने कभी नॉन लिविंग थिंग की बात की तो फिर हम इट लगा देते हैं। जैसे हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कल जैसे बारिश हो रही थी वैसी अभी भी हो रही है, तो आप जरा बाहर देख लो और फील करो कि वैसे ही बारिश गिर रही है जैसे कल हो रही थी, तो हम फील कर पाएंगे कि वर्क इन क्या है? वर्क इन। और बारिश का होना मतलब रेन, और इसी रेन में क्या लगाएंगे? मैंने आईएनजी का तो कहा ही नहीं, क्योंकि बोलते हुए इंग की ध्वनि निकलती है ना कि आईएनजी की। चलो आपकी मर्जी, आईएनजी भी लगा कर देख लो। अगर मैं रेन में आईएनजी लगाऊंगा तो बनेगा रेन आईएनजी, अगर गो में आईएनजी लगाऊंगा तो बनेगा गो आईएनजी, टेक आईएनजी में लगाऊंगा तो बनेगा टेक आईएनजी। तो क्या ऐसे बोलता है व्यक्ति? लिखते हुए आईएनजी ठीक है, लेकिन बोलते हुए कौन सी ध्वनि लगेगी? इसीलिए टेक में इंग लगा तो गो, रीड, मेक, रेन, और इस समय तो इज रेनिंग। लेकिन क्या अब यहां पे मैं तो नहीं गिर रहा, आप भी नहीं गिर रहे, इसीलिए हमने नॉन लिविंग थिंग के लिए हमने इट की बात की और कहा क्या कहा? तो जब आपके पापा आज आपको फोन लगाते और कहते हैं बेटा वहां मौसम कैसा है, आपने विंडो से बाहर झांका, पानी में हाथ ऐसे लगाया, आपने बूंद हाथ में ली और पापा से कहा पापा, पापा से नहीं मम्मा से कह दिया, चलो मम्मा नहीं थी कोई और था, हेलो हाँ, इट्स रेनिंग, यू नो, the weather is so romantic। किसी से भी बात करो लेकिन फोकस इधर करो, इट इज रेनिंग। हाँ जी, बूंद गिरते गिरते गिरते, बारिश गिरते 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 टाइम आया कि बारिश गिरना बंद, और ये तो होता ही है। कोई भी काम प्रोग्रेस में हो तो वो काम कैसा हो जाता है? फिनिश नहीं होता, चलता रहता है। कोई भी काम जो कंटिन्यूस चल रहा है वो कैसा हो जाएगा? और जैसे ही फिनिश हो जाएगा, तो मैंने आपको उसके भी टाइम वर्ड दिए थे, वो दो टाइम वर्ड जिन्हें कहते हैं हैव, हैज, हैव, हैज। यहां पर इट की बात हो रही है तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा? रेन्ड। पूरा क्या बना? इट हैज रेन्ड। क्या कहा? नाउ सी, यहां पर इट के साथ हैज लगा हुआ है। अभी अभी आपने देखा कि स्टूडेंट क्लास के अंदर आए, लेकिन इन्होंने आने की सूचना हमें नहीं दी। अगर आने की सूचना देती तो बनता आई हैव कम, और रास्ते में होते और हम फोन लगाकर पूछते तो बोलते आई एम। चलो कोई बात नहीं, कोई फोन ना लगाए तो भी अपने आप को बताते रहा करो कि जाते हुए, आते हुए, और यहाँ आने के बाद आई हैव। आदत बना लीजिए, मेक इट अ हैबिट। क्या कहा? घर में आपके घर वाले भी कहते हैं बेटा जब रूम यूज कर लेते हो, टॉयलेट यूज कर लेते हो, वॉशरूम यूज कर लेते हो, तो लाइट क्यों ऑन छोड़ते हो? प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। और ऐसा करने की आदत डाल दो, आदत बना लो, मेक
इट अप, मेक इट अप। अक्सर उन्होंने देखा है कि आपकी जो आदत है वो इलेक्ट्रिसिटी बचाने की है नहीं, इसलिए अक्सर आपके माता पिता आपसे इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए, मतलब सेव इलेक्ट्रिसिटी, आपको सलाह देते रहते हैं। और वो कहते हैं कि ऑर्डर देते हैं, ये तो ऑर्डर हो गया, मैं तो सलाह की बात कर रहा हूँ, अच्छे मैनर्स की बात कर रहा हूँ। क्या बोलते हैं? 3 शब्द आपके पास ऑलरेडी हैं, मैटर ये है कि आपको याद है या नहीं। क्या बताया था? यू शुड। क्या कहा था? यू शुड। स्विच ऑफ द, नहीं, लाइट बचाओ, बंद करो, वो तो ठीक है, लेकिन बिजली बचाने की बात की जा रही है, इसलिए पापा ने कहा यू शुड सेव। क्या? और इससे बेटर बोलना चाह रहे थे तो पापा ने कहा ये बेटर नहीं है, ये स्ट्रांग है, इससे बेहतर बोलते तो मैंने कल एक तरीका बताया था। तो क्या कहेंगे? यू आर सपोज टू। आपने आखिरकार ये बात मान ली और आपने फादर से कहा ओके, आई विल सेव इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पैसा बचाना भी अच्छी बात है पापा, तो हाँ जी, पानी बचाना भी अच्छी बात है, और समय को अननेसेसरी बर्बाद नहीं करेंगे। आई विल सेव। बात समझ में आई? हैव यू अंडरस्टूड? आई हैव। हर लेक्चर में आपसे समझाने के बाद ये पूछा जाएगा बात समझ में आई कि नहीं आई, तो क्या बोलना? जरूरी नहीं मेरी क्लास में बोलो, कहीं भी कोई भी व्यक्ति समझा रहा है और पूछे कि बात समझ में आई, समझ में आ गया, तो क्या कहना? और बाद में कहना अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड। यू के लिए बोलोगे तो यू हैव अंडरस्टूड। और पड़ोसी की बात भी मुझे बताओगे तो आपका पड़ोसी एक है, जरा चेक कर लो। हाँ जी, ही हैव या हैज? बोलना ही हैज अंडरस्टूड। और अगर शी है तो देखिए कल की जो क्लास थी वो हमारी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड थी, केवल सूचना पर बेस्ड थी। आज की जो क्लास है वो इंफॉर्मेशन के और आगे जा रही है, जिसे कहते हैं कंफर्मेशन। क्या कहते हैं? क्योंकि जितनी जो इंफॉर्मेशन है ना हमारे बारे में, हम श्योर हैं, लेकिन किसी और के बारे में जब हमें इंफॉर्मेशन आती है, हम सोचते हैं, तो हम फिर कैसे हो जाते हैं? अनश्योर। कैसे हो जाते हैं? अब उस अनश्योर इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक ही तरीका है जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, कि आप वर्बली जाएं और उस व्यक्ति से पूछ लें जो भी आपके मन में डाउट है, और ये डाउट 100% होता है। पानी पी रहे हैं? ओके, मेरे मन में डाउट आया और मैंने पूछ लिया। अगर इस पानी की जगह चाय का कप होता और ये ऐसे ही कर रहे होते, तो भी यकीन मानिए लोग इनसे मिलते और पूछते चाय पी रहे हो? इस चाय की जगह घर में खाना खा रहे होते ना, तो घर में कोई व्यक्ति एंट्री लेता, भले इनका फैमिली मेंबर हो, कोई पूछता हाँ खाना खा रहे हो? होता कि नहीं होता? आप जो करते हो उस काम को करते देखने के बावजूद भी कई बार सामने वाला आपसे कंफर्म करता है, अग्री और नॉट? आई डू अग्री। आप हद तो तब हो जाती है, देखिए जब व्यक्ति सो रहा हो और उसका चादर खींच के व्यक्ति पूछता है जी सो रहे हो क्या? तो क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? कंफर्म। और आपको बता दूं, कंफर्म करने के लिए जो डूअर टाइम वर्ड जो एक्शन है, इसी डूअर टाइम वर्ड एक्शन में से टाइम वर्ड को बाहर निकाल लिया जाता है। तो मैंने कहा था हर सेंटेंस में, हर इंफॉर्मेशन में टाइम वर्ड होगा ही होगा।
ऐसा हो नहीं सकता कि टाइम वर्ड ना हो, सिवाय दो तरह के सेंटेंसेस के, जिनको हमने कल भी चर्चा की थी, थोड़ी सी चर्चा आज भी करेंगे। जिनमें से एक तो था और दूसरा था, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, इनको याद है, लाइफ। जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हो उसको हम लाइफ कहते हैं। और लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें अतीत भी शामिल है और भविष्य भी शामिल है। ऐसा मैं करता हूं, इसका मतलब पहले भी किया था। अच्छा, किसी काम को आज ही आज कर रहे हो तो क्या ये कहते हो कि मैं करता हूं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जब इन मैम के घर पर मैं पहुंचा और इन मैम के हाथ में पानी वाला पाइप था और सामने पौधे थे और उसमें से दूध की गंगा बह रही थी। पाइप पानी वाला था, पानी निकल के पौधे में जा ही रहा था, तो पानी ही बह रहा था ना। इस क्रिया को हिंदी में तो कहते हैं पौधे में पानी डालना, इंग्लिश में कहते हैं वाटर द प्लांट्स। अब ये एक्शन है या नॉन एक्शन? क्या है? मुझे डूअर दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है। मैंने जैसे ही इनको देखा तो देखकर विचार तो आया, क्या अब मैं इनसे बात करूंगा तो ये मेरे लिए कौन होंगे? डूअर तो हैं, तो क्या मैं डूअर ही चिल्लाऊंगा, डूअर पता है डूअर क्या कर रहे हो? वो कहेगा नहीं आप बताइए प्रभु, तो डूअर बोलोगे आप, वो तो डूअर है, लेकिन आप किस शब्द को बोलकर संबोधित करोगे? क्या? शी बोलोगे। जब उसी से बात करोगे तो शी बोलोगे। देखो ना, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, यही तो देखने की बात है। जब आप अपने लिए आए हो तो सामने वाला कौन है? मतलब जिससे बात कर रहे हो वो कौन हुआ? इस समय के लिए आर। और पौधों में पानी दिया जा रहा है तो इंफॉर्मेशन क्या बनी? वाटरिंग द प्लांट्स। पूरा इंफॉर्मेशन क्या बनी? वाटरिंग द, पूरी। इसलिए इसको और इजी करने के लिए सबसे पहले आप अपने लिए विचार ले आया करो। जो सामने करता हुआ दिख रहा है ना, वो नहीं कर रहा, वो मैं कर रहा हूं, तो अपने लिए विचार ले आओ। अब यू के लिए ले आओ, आसान हो जाता है। इसीलिए फॉर द बिगिनर्स वी ऑलवेज टेल दैट मेक दिस इंफॉर्मेशन फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। अपने लिए इंफॉर्मेशन क्रिएट करो, फिर यू के लिए बोलो। अब यू आर वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, दिखाई भी दे रहा है, कर भी रही हैं, लेकिन मन में डाउट आ गया कि आप जो कर रहे हो वो सच है क्या? तो मैं कंफर्म करता हूं, पूछ लेता हूं, क्योंकि यू आर वाटरिंग द प्लांट्स में से क्या टाइम वर्ड है? आर। बाहर निकाला और पूछा, ये कहती हैं यस। अब मैंने आज से पहले इनको कभी ये करते नहीं देखा, मैं तो इनके घर पहली बार पहुंचा था। जरा सोचिए कि जब मैंने पौधों में पानी डालते हुए देखा तो मेरे दिमाग में तो विचार यही आएगा ना कि यही पौधों में पानी डालती होंगी घर में। चलो ये बात तो ठीक है, एक बात जरा याद करने की कोशिश करिए